Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे पास एक कागज है और एक रजिस्टर, और अगर मैं इनको सेम हाइट से सेम टाइम पे जोड़ूं तो कौन पहले गिरेगा? आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि रजिस्टर पहले गिरेगा, क्योंकि वो वजनी होता है। और अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें तो वाकई ही ऐसा होगा। अगर मैं दोनों को छोड़ दूं तो पहले रजिस्टर गिर जाएगा, जबकि कागज लहराता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपने देखा कि रजिस्टर पहले गिर गया जबकि कागज बाद में गिरा, लेकिन यहां पर मामला यह है कि कागज के ऊपर हवा लग रही थी, एयर फ्रिक्शन लग रही थी, जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही थी। और चूंकि कागज का वजन कम होता है और वो उड़ता है हवा में, तो इसलिए वो बाद में गिरा, और रजिस्टर का वजन ज्यादा होता है इसलिए वो पहले गिरा। लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट में से एयर फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए, यानी अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाके करूं, चांद पे जाके करूं, वैक्यूम में जाके करूं, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा दिखेगा? आइए ऐसा एक माहौल बनाते हैं, वैक्यूम में चले जाते हैं और वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म दोबारा से करके देखते हैं। बच्चों, मेरे पास फिर से एक कागज है और एक रजिस्टर है। इस दफा अगर मैं इस कागज को रजिस्टर के नीचे नहीं बल्कि ऊपर रखूं और फिर इसको फेंकूं, तो अक्सर बच्चों का ख्याल ये होगा कि अगेन से ये रजिस्टर पहले नीचे गिर जाएगा और कागज ऊपर से उड़ के आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कागज रजिस्टर के ऊपर पड़ा है और कागज पर डायरेक्टली हवा नीचे से एक्ट नहीं कर सकती। यहां पर ये कागज के लिए वैक्यूम जैसा माहौल क्रिएट हो गया। और अगर मैं यहां पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आपने देखा कि कागज रजिस्टर से उड़कर अलग नहीं हुआ, बल्कि वो रजिस्टर के बिल्कुल साथ नीचे गया। इसका मतलब यह है कि वैक्यूम में हल्की चीज और भारी चीज अगर सेम हाइट से ड्रॉप की जाए तो वो सेम टाइम पे नीचे गिरती हैं। आर्टिकल का नाम है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, 9th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और यहां पर हमने फ्री फॉल एक्सेलरेशन के अंदर इसी एक्सपेरिमेंट को बॉल्स के साथ परफॉर्म किया है। एक बॉल आपके पास बहुत वजनी है, 20 किलोग्राम की है, और एक बॉल आपके पास 2 किलोग्राम की है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मैं इन दोनों बॉल्स को छोड़ता हूं सेम हाइट से सेम टाइम में, कौन सी बॉल पहले गिरेगी? हो सकता है कि अभी भी कुछ बच्चे ये कहें कि ये वाली बॉल पहले गिर जाएगी और ये वाली बॉल यानी छोटी बॉल 2 किलोग्राम वाली बॉल बाद में गिरेगी। लेकिन अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कागज और रजिस्टर एक ही वक्त पर नीचे गिरे। इसका मतलब यह है कि अगर ये वाली जगह वैक्यूम में हो और अगर मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहा हूं, वैक्यूम का मतलब है स्पेस जहां पर किसी भी तरह की हवा नहीं है, तो ये दोनों बॉल्स सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी। मतलब ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, ये दोनों सेम टाइम पर जमीन पर आएंगी और सेम टाइम पर जमीन को टच करेंगी। इनकी एक्सेलरेशन का मतलब है नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ना, वो सेम रेट पे बढ़ेगी, यानी इन दोनों में एक जैसी एक्सेलरेशन पैदा होगी। सबसे पहला सवाल, ये बॉल्स नीचे की तरफ क्यों आ रही हैं? ये बॉल्स इसलिए नीचे की तरफ आ रही हैं क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींचती है और ग्रेविटी के एक्ट करने की वजह से इन बॉल्स में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी के वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी बॉडी का वजन ज्यादा है या कम है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्यूम में यानी जहां पर किसी भी किस्म की कोई हवा एक्ट नहीं कर रही होती, वहां पर ये दोनों बॉल सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करेंगी। बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से कॉज होता है। यानी जब जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उनकी वजह से हमारी बॉडीज में जो एक्सेलरेशन बच्चों पैदा होता है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज अंडर ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी के अंडर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैं उनकी एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज अंडर ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी जब चीजों को खींचती है
तो हर चीज में एक जितना एक्सेलरेशन पैदा होता है वो सेम रेट पे नीचे गिरती हैं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज अंडर ग्रेविटी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाती है। बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, यानी जमीन चीजों को कितनी एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ खींचती है। तो याद रखिएगा बच्चों कैलकुलेटेड वैल्यू कि जमीन चीजों को कितनी एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ खींचती है। एक और बात याद रख लीजिएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो बच्चों याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जो भी चीज है ये हर सेकंड बाद कितनी स्पीड गेन कर जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इसी तरह अगली बारी में तकरीबन 20 मीटर पर सेकंड और अगली बारी में तकरीबन 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये एक सेकंड के बाद स्पीड इतनी बढ़ जाती है और ये दूसरा सेकंड है। तो ये याद रखिएगा इन सब की स्पीड सेम रेट पे बढ़ती है, यानी अगर इसमें 10 का इंक्रीज आया है तो इस बॉल की स्पीड में भी 10 का इंक्रीज आएगा। यानी अगर आपके पास इस बॉल की स्पीड शुरू में पहली बारी में 9.8 मीटर पर सेकंड थी तो एक सेकंड बाद वो 20 हो जाएगी और अगले एक सेकंड के बाद वो 30 हो जाएगी। दोनों में देखें आप, अगर गौर से देखें तो दोनों में हर सेकंड के बाद बराबर फर्क आया है, स्पीड इक्वली बड़ी है। तो ये याद रखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन है ये और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमने इसको आसानी के लिए राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ये बात याद रख लीजिएगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसको हमने राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो आज के बाद आपने याद रखना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में एक और बात आप याद रख लीजिएगा और वो ये है कि हम इसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रखते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जमीन पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद पर चले जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगी, 1.62 हो जाएगी। मरकरी पर चले जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट हो जाएगी, 3.7 हो जाएगी। मार्स पर चले जाएंगे तो वहां पर भी डिफरेंट हो जाएगी, 3.73 हो जाएगी। जुपिटर पर चले जाएंगे तो वहां पर भी डिफरेंट हो जाएगी, 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो ये बातें याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी जमीन हर चीज को इतनी फोर्स से खींचती है कि उसके अंदर हर सेकंड में कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बात याद रखिएगा बच्चों। चूंकि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा अभी, तो जो भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है, एवरी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसका एक्सेलरेशन बदल जाता है, वो जी हो जाता है। और कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है उसका एक्सेलरेशन जी हो जाता है। तो फिर जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, लेकिन अब चूंकि हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात कर रहे हैं और उसमें आपको पता है एक्सेलरेशन A नहीं होता बल्कि G होता है, तो आपके पास ये बन जाएगा G, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। बेटा दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी जो कि है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बेटा गौर से देखें, यहां फिर से एक्सेलरेशन A आ गया, लेकिन फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, G होता है। ये बात आपने याद रखनी है। बेटा तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है वो है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो यहां भी अगर आप गौर करें तो A आ गया, A की बजाय यहां पर G आएगा। बच्चों देखा आपने कि जब भी आप फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो उसमें जहां भी A वाला एक्सेलरेशन लिखा होता है उसकी जगह आप G लिख देते हैं। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। बच्चों इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम हर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी आप देखेंगे और एक एमसीक्यूज भी आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट फॉल्स फॉर 2 सेकंड्स। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, लेट्स इमेजिन कि कोई शख्स अपनी जिंदगी से तंग आकर सर से छलांग मारने की कोशिश करने लगा है
लेकिन वो गिरने से पहले चेक करना चाहता है कि अगर मैं पत्थर गिराऊंगा तो क्या होगा। तो यहां से वो एक पत्थर ड्रॉप करता है, वो पत्थर यहां से ड्रॉप करता है और पत्थर 2 सेकंड तक गिरता रहता है। अब आपसे पूछा ये गया है कि ये 2 सेकंड तक पत्थर गिरा, उसने 2 सेकंड तक ये फासला कितना तय किया होगा, ये कितना डिस्टेंस उसने तय किया होगा, ये आपसे पूछा गया एमसीक्यूज में। बहुत ही आसान। आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। अभी गौर करें कि शुरू में इसने पत्थर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो चूंकि पत्थर इसने अपने हाथ में पकड़ा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाथ में पकड़ा हुआ ना पत्थर, हाथ में पकड़ा हुआ है तो मूव ही नहीं कर रहा, और जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सेकंड वाली, जो कि बेसिकली इक्वल है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। बच्चों वी आई आपके पास 0 है तो वी आई की जगह आ जाएगा 0, टी एज इट इज प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपको बताई मैंने 10, और टाइम आपके पास कितना लगा है 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड आएगा और इसका आएगा स्क्वायर। बच्चों 0 इंटू टी 0, तो ये वाला सारा का सारा फैक्टर कैंसिल होकर 0 हो गया, और बाकी जो चीज आपके पास बची वो है 1/2 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो बेटा देखें 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 10 की जगह रह गया 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 5s are 20, तो आप देखो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 20 मीटर्स। मतलब 2 सेकंड अगर कोई बॉडी गिरेगी तो वो 20 मीटर का फासला तय करेगी। ये देखें अल्फा ऑप्शन आपके पास 20 मीटर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में इन इक्वेशंस के रिलेटेड आ जाते हैं, ये आपने याद रखना। तो बच्चों हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब कुछ मेन चीजें हैं जो आपने समझनी है और देखनी है, और वो नोट है। सबसे पहली बात, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट से थ्रो करते हैं, मिसाल के तौर पर ये आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं और यहां से किसी खास हाइट से आप अपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। लेट से कि ये पत्थर है और ये पत्थर को आपने किसी खास हाइट से थ्रो किया। इस सिनेरियो में बेटा याद रखिएगा कि ये पत्थर इस पॉइंट पर आपके हाथ में होगा, और जब तक कोई चीज आपके हाथ में होती है वो मूव नहीं कर रही होती, उसकी वेलोसिटी होती है 0। तो याद रखिएगा जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ हाइट ड्रॉप करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट से ड्रॉप कर रहे होंगे, तो याद रखनी है आपने बात कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे भी हमने न्यूमेरिकल में देखा ना, तो उसने नहीं कहा कि कहीं पर भी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब फ्रीली फॉल कर रही होगी किसी खास हाइट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये रूल याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट से थ्रो किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है 0 रहती है। बच्चों ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात बच्चों, दूसरा रूल जो आपने याद रखना है, ये आपके पास अर्थ है और वो भी अर्थ है, तो हम 2 अलग अलग केसेस बनाते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी ग्रेविटी कहां को एक्ट कर रही होगी, नीचे को। ग्रेविटी याद रखिएगा हमेशा नीचे को एक्ट करती है, तो दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे को एक्ट कर रहा है। नाउ बच्चों अगर आपकी कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो आप देखें कि उसकी मोशन, यानी ये जो मैंने ग्रीन कलर में एरो बनाया है, ये ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट की मोशन है। तो मोशन ऐसे भी हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो ऊपर से, जैसे इस केस में, और ऐसे भी हो सकती है कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो, जैसे कि इस केस में। बच्चों यहां देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे को एक्ट करती है, तो याद रखना है ऐसे केस में आपने जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो जी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है आपने पॉजिटिव। और यहां देखें आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट है, मतलब ग्रेविटी नीचे और मोशन ऊपर को है, तो यहां पर याद रखिएगा आपने जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है और यहां पर आपने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो याद रखनी बात यह है आपने कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से नीचे, तो आपने उसकी जी की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, और जब भी वो नीचे से ऊपर जा रहा हो तो आपने जी की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। आखिरी पॉइंट बच्चों याद ये रखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने उठाकर ऊपर फेंका, याद रखिएगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर एक लम्हे के लिए रुकता है,
जैसे अगर ये मार्कर है, इसको हम ऊपर फेंकें तो ये ऊपर जाकर एक लम्हे के लिए स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी टॉप पर। तो याद रखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, दो बातें हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, सबसे पहली बात जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। और बेटा दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, एक तो ये कि जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि फाइनल वेलोसिटी इज 0 एट टॉप। अगर आप टॉप पोजीशन पर चले जाएं तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। बच्चों ये हमारे पास आज का आर्टिकल था, दैट वाज फ्री फॉल एक्सेलरेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.